सोशल मीडिया का नशा और बिखरता हुआ एक खुशहाल परिवार। कहानी शुरू होती है एक बेहद खूबसूरत और खुशहाल घर से, जहां आदित्य और नेहा की दुनिया बसती थी। शादी के शुरुआती सालों में उनका प्यार ऐसा था कि मोहल्ले के लोग उनकी मिसाल देते थे। आदित्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना जानता था। नेहा एक होममेकर थी जो अपनी कला और संगीत के प्रति अपने जुनून के लिए जानी जाती थी। उनके बीच की बातचीत और सुबह की चाय पर होने वाली चर्चाएं उनकी गृहस्थी की मजबूत नींव थी। शाम की सैर उनके दिन का सबसे पसंदीदा हिस्सा था, जहां वे अपने भविष्य के सपने बुनते थे। लेकिन वक्त बदला और आधुनिक तकनीक ने धीरे धीरे उनके शांत जीवन में दस्तक दी। नेहा ने इंस्टाग्राम पर अपनी पेंटिंग्स और छोटी छोटी वीडियो डालना शुरू किया। शुरू में ये सिर्फ एक शौक था, जिससे उसे अपनी कला साझा करने की खुशी मिलती थी। जब लोगों ने उसकी तारीफ करना शुरू किया तो नेहा को एक अलग ही उत्साह महसूस हुआ। जैसे जैसे लाइक्स और फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी, नेहा को इस डिजिटल प्रसिद्धि का नशा चढ़ गया। वो अब अपनी असली जिंदगी से ज्यादा अपनी डिजिटल लाइफ की चमक धमक में दिलचस्पी लेने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा और खुशियों की जगह खामोशी ने ले ली। अब नेहा सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पति को नहीं, बल्कि अपने फोन के नोटिफिकेशंस को देखती। नाश्ते की मेज पर भी उसका पूरा ध्यान इस बात पर होता कि उसकी पिछली पोस्ट पर कितने कमेंट्स आए हैं। आदित्य ने कई बार उसे प्यार से टोकने की कोशिश की ताकि वो वापस अपनी दुनिया में लौटे। वो कहता, नेहा देखो हम साथ बैठे हैं, लेकिन तुम मानसिक रूप से कहीं और हो। नेहा बस एक छोटा सा जवाब देती, बस 2 मिनट आदित्य, ये कैप्शन लिख लूं। ये 2 मिनट धीरे धीरे घंटों में बदलने लगे और आदित्य का अकेलापन बढ़ता गया। आदित्य भी इस नकारात्मक माहौल से प्रभावित होने लगा और चिड़चिड़ा हो गया। जब उसे नेहा से वो समय और ध्यान नहीं मिला तो उसने भी अपना सहारा मोबाइल में ढूंढ लिया। वो ऑफिस से घर आता तो अपनी थकान मिटाने के बजाय फेसबुक और अन्य ऐप्स में खो जाता। अब घर में एक भारी सन्नाटा पसर गया था, जिसे केवल मोबाइल के नोटिफिकेशन की आवाजें तोड़ती थीं। तनाव तब और बढ़ गया जब नेहा ने सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाने की होड़ शुरू कर दी। वो पूरे घर को अस्त व्यस्त रखती, लेकिन कैमरे के सामने एक छोटा सा कोना सजाकर फोटो खींचती। वो उन तस्वीरों के नीचे लिखती, हैप्पी होम, जबकि असलियत में घर में झगड़े होते थे। आदित्य को ये दिखावा और झूठ अब बहुत अखरने लगा था। एक दिन आदित्य ने देखा कि नेहा किसी अनजान व्यक्ति के साथ घंटों चैट कर रही है। आदित्य के मन में शक का बीज बोया जा चुका था, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। उधर नेहा ने भी आदित्य के फोन में कुछ ऐसी तस्वीरें देखी जिन्हें वह पसंद कर रहा था। अब उनके बीच प्यार भरी बातचीत की जगह कड़वे तानों और जोरदार झगड़ों ने ले ली। वे एक दूसरे के सामने होते हुए भी मीलों दूर महसूस कर रहे थे। छोटी छोटी बातें अब बड़े विवादों का रूप लेने लगी और घर का सुकून पूरी तरह चला गया। वे एक दूसरे पर आरोप लगाते कि सामने वाला मोबाइल का गुलाम हो चुका है। इन झगड़ों के बीच 5 साल की नन्ही आर्या खामोशी से सब कुछ देख रही थी। आर्या, जो कभी अपने माता पिता की गोद में सुकून पाती थी, अब खुद को घर में अकेला महसूस करने लगी। वो दौड़कर आदित्य के पास जाती और अपनी नई ड्राइंग दिखाना चाहती, लेकिन आदित्य ने बिना देखे कह दिया, बेटा पापा अभी एक जरूरी मेल देख रहे हैं, बाद में दिखाना। उदास होकर वह नेहा के पास गई। उम्मीद थी कि मम्मी उसे गले लगा लेंगी, पर नेहा ने उसे रोकते हुए कहा, रुको आर्या, मम्मी की रील रिकॉर्ड हो रही है, हिलना मत। बच्ची की मासूमियत अब धीरे धीरे गहरी उदासी में बदलने लगी थी। वो अपने कमरे के कोने में बैठकर अपने माता पिता की पुरानी खुशहाल तस्वीर देखने लगी। आर्या सोचने लगी कि क्या उसके मम्मी पापा अब उससे प्यार नहीं करते। एक दोपहर जब घर में फिर से एक जोरदार बहस छिड़ी, आर्या चुपचाप अपनी ड्राइंग बुक लेकर बैठ गई। उसने अपनी पूरी भावनाएं कागज पर उतारना शुरू किया और एक अजीब सा चित्र बनाया।
उस चित्र में एक विशाल मोबाइल फोन था जिसने उसके माता पिता को 2 अलग हिस्सों में बांट रखा था। मोबाइल के एक तरफ आदित्य था और दूसरी तरफ नेहा, दोनों अपनी स्क्रीन में खोए हुए। और बीच में वो छोटी सी आर्या अकेली खड़ी थी जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। नीचे उसने कांपते हाथों से लिखा, काश मेरा परिवार फिर से पहले जैसा हो जाए। शाम को जब झगड़ा शांत हुआ और दोनों थककर सोफे पर बैठे थे, तब उनकी नजर उस ड्राइंग पर पड़ी। जैसे ही आदित्य ने वो चित्र देखा, उसके हाथ कांपने लगे और वो स्तब्ध रह गया। नेहा ने जब वो लिखा हुआ पढ़ा तो उसका दिल टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि आभासी दुनिया के चक्कर में उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का बचपन और उनका आपसी विश्वास स्क्रीन के पीछे कहीं खो गया था। उस रात घर में कोई मोबाइल नहीं चला। सन्नाटे में अब केवल उनकी बातचीत की आवाज थी। आदित्य और नेहा ने घंटों बैठकर एक दूसरे के दर्द और अपनी गलतियों को समझा। उन्होंने महसूस किया कि स्क्रीन के हजारों लाइक्स आर्या की एक मुस्कान के सामने कुछ भी नहीं है। अगली सुबह एक नई उम्मीद और नई शुरुआत के साथ उनका दिन शुरू हुआ। उन्होंने मिलकर घर के लिए कुछ सख्त नियम बनाए ताकि तकनीक उन्हें फिर से दूर न कर दे। पहला नियम ये था कि रात 8 बजे के बाद सभी फोन एक बास्केट में रख दिए जाएंगे। दूसरा नियम तय हुआ कि खाने की मेज पर कोई भी मोबाइल नहीं होगा, केवल बातें होंगी। उन्होंने तय किया कि रविवार का दिन पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स का होगा। अब वे रविवार को आर्या के साथ पार्क जाते, उसे कहानियाँ सुनाते और उसके साथ खेलते। शुरुआत में यह मुश्किल था क्योंकि सोशल मीडिया की लत बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन अपने परिवार को बचाने की इच्छा उस डिजिटल लत से कहीं ज्यादा बड़ी साबित हुई। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा और नेहा ने अपनी रील बनाने की आदत को सीमित कर दिया। अब वो अपनी जिंदगी को कैमरे में कैद करने के बजाय उसे वास्तव में जीना शुरू कर चुकी थी। आदित्य और नेहा के बीच फिर से वही पुरानी बातचीत, हंसी और गहरा प्यार लौट आया। आर्या की ड्राइंग बुक अब उदास तस्वीरों से नहीं बल्कि हंसते खेलते परिवार के चित्रों से भरने लगी। एक शाम बगीचे में बैठे आदित्य ने नेहा का हाथ थामकर कहा कि असली खुशी इस छोटे से परिवार में है। नेहा ने मुस्कुराते हुए अपना फोन स्विच ऑफ किया और आर्या को गले लगा लिया, ये जानकर कि परिवार ही सबसे बड़ी फ्रेंड लिस्ट है। इस कहानी ने उन्हें सिखाया कि तकनीक सुविधा के लिए है, बंधन के लिए नहीं। असली रंग अपनों की आंखों में होते हैं।